मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कमजोर वर्गों की सहायता पर जताया जोर। स्वास्थ्य शिविर से समाज के कल्याण और सेवा भावना को बढ़ावा। युक्तिकरण के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप। शिक्षा स्वास्थ्य पर गंभीर संकट कांग्रेस का आरोप है। ड्रॉप आउट घटाने वाला शाला प्रवेश उत्सव से जागरूकता अभियान। बुलडोजर कार्रवाई अंतिम विकल्प। नियमों के तहत हो रही कार्रवाई। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बाबा गुरुद्वास राम साहिब जी की 94वीं जयंती पर रायपुर के झूलेलाल धाम में भव्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए हैं। यह कार्यक्रम श्रद्धांजलि के साथ समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सामूहिक प्रयासों से कमजोर वर्गों की मदद और स्वास्थ्य सुधार पर जोर दिया है। उन्होंने ऐसे जन सेवा आयोजनों को मानवता की सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी बताया है। इस तरह के कार्यक्रम समाज में एकजुटता और सेवा भावना को प्रोत्साहित करते हैं। आज बाबा गुरुदास साहेब जी की 94वीं जयंती है और सबसे पहले तो उनको नमन करते हैं। और इस अवसर पर सिंधी समाज के द्वारा एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कई विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद रहे, उपस्थित रहे और बहुत लोगों का यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। और इस आयोजन के वैसे तो पूरा समाज आयोजक था, लेकिन हमारे अमित टिमनानी जी जो हमारे मीडिया के प्रभारी भी हैं प्रदेश के, उनका मुख्य रोल था। सबने मिलकर अच्छा आयोजन किया है। और वैसे भी सिंधी समाज बड़ा सेवाभावी समाज है, समय समय पर हर तरह का सेवा भाव का काम करते रहते हैं, तो उसमें ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी एक कड़ी है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी शासन में शिक्षा व्यवस्था शून्य स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर शिक्षा विभाग को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है और सवाल उठाया कि 17 महीने बीतने के बाद भी शिक्षा मंत्री की नियुक्ति क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आत्मानंद स्कूल कांग्रेस शासन की उपलब्धि है, जबकि वर्तमान सरकार शिक्षकों को हटाने, स्कूल बंद करने और युक्तिकरण के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगी है। शुक्ला ने सरकार पर शिक्षा के निजीकरण और कमीशनखोरी का भी आरोप लगाया है। देखिए, जब हमारी सरकार थी तो महिलाओं को, श्रमिक महिलाओं को और जो पढ़ने वाली बच्चियों थी, उनके लिए मुफ्त में साइकिल देने की योजना बनाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री श्रमिक महिला योजना, साइकिल योजना, उसके अलावा सरस्वती साइकिल योजना को बनाया था। इसमें बड़ी संख्या में साइकिलों को खरीदा भी गया था, वितरित भी किया गया था। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि पिछले 1.25 साल से साइकिलें पड़ी हुई है, कंडम हो गई हैं। साइकिलों में जंग लग रहा है, उनके टायर खराब हो चुके हैं, फट चुके हैं, लेकिन सरकार के पास इतनी फुर्सत नहीं कि उन साइकिलों को हितग्राहियों को बांट सके। मतलब आप किसी भी योजना को सिर्फ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उसको रोक लगाएंगे, यह उचित नहीं है। साइकिलें आ गई थी, आपको आगे करना नहीं करना अलग विषय है। आपको गरीब महिलाओं को साइकिल नहीं देना, उसमें आपको पीड़ा हो रही है, मत दीजिएगा। लेकिन जब खर्चा हो चुका है, साइकिल आ चुकी है, उसको तो वितरित करिए, इतना समय तो निकालिए आप। भारतीय जनता पार्टी के इन अल्पबुद्धि नेताओं को कांग्रेस संगठन के बारे में पता ही नहीं है। कांग्रेस संगठन में इस समय माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश में पूरे देश में संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है माननीय राहुल गांधी जी संगठन सृजन के कार्यक्रम में देश के अनेक राज्यों में जा भी गए, गुजरात में गए, हरियाणा में गए, मध्य प्रदेश में गए। निश्चित तौर पर संगठन सृजन के माध्यम से कांग्रेस संगठन मजबूत करने की कोशिश की जा रही। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का के समान नहीं कि नड्डा जी कब घोषित किए गए, पार्टी का उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस शासन में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का शराब घोटाला हुआ है, जिसकी जांच ईडी द्वारा की जा रही है और संबंधित संपत्तियां अटैच की जा रही हैं।
कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को उन्होंने निराधार बताया है। रायगढ़ व अंबिकापुर में बुलडोजर कार्रवाई पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रशासन अवैध कब्जाधारियों को नोटिस देकर अवसर देता है, पर न हटने पर कार्रवाई होती है। शाला प्रवेश उत्सव पर उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, ड्रॉप आउट घटाने और स्कूलों में शिक्षक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपने कहा अवैध अतिक्रमण, सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से जिस किसी का भी कब्जा होगा, शासन नियमानुसार उन्हें नोटिस देती है, अवसर देती है, और अवसर देने के बाद भी कोई अतिक्रमण ना हटाए तो प्रशासन के पास कोई और तरीका नहीं होता है। वास्तव में अतिक्रमणों के कारण हम सबने देखा है कैसे तकलीफ होती है लोगों को, आम लोगों को तकलीफ होती है, और इसलिए जहां पर भी ऐसी आवश्यकता महसूस होती है अतिक्रमण हटाने की, प्रशासन नियमानुसार कार्यवाही करती है। हमारी सरकार बनने के बाद राज्य में हमने शिक्षा के गुणवत्ता के सुधार के लिए लगातार काम किया है, और अभी युक्तियुक्तकरण करके सभी स्कूलों में शिक्षक हो, पर्याप्त शिक्षक हो, ये सुनिश्चित करने की तैयारी हमने की है। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान हमने प्रारंभ किया है ताकि हमारे राज्य में शिक्षा का स्तर ऊपर उठे, और 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव हो रहा है। देखिए, हर एक मुद्दे पर कांग्रेस इसी तरह से बात करती है, रटा रुटाया ये कांग्रेस का एक्सप्लेनेशन होता है। हमेशा से जब भी इस तरह की कानूनी कार्यवाही होती है, कांग्रेस का रटा रुटाया ये जवाब होता है। कबीरधाम पुलिस ने विवाह का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने के आरोपी सूरज ठाकुर निवासी ठाकुरपारा कवर्धा को 13 जून 2025 को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ महिला थाना कबीरधाम में धारा 69 BNS 376 313 भादवी के तहत अपराध दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने पीड़िता को विवाह का विश्वास दिलाकर कई स्थानों पर शोषण किया और सगाई की जानकारी छिपाई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण, दोनों का मेडिकल परीक्षण कर पुष्टि के बाद गिरफ्तारी की है। न्यायिक रिमांड 27 जून 2025 तक मांगा गया है। जी, एक युवती ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई है कि सूरज सिंह ठाकुर नामक एक व्यक्ति है जो उसको शादी का प्रलोभन देकर के उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए हैं, और बिना उसके कंसेंट के उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए हैं, और अभी जो है युवक ने किसी और लड़की से सगाई कर लिया है। इसके लिए जो युवती थाने में शिकायत की थी, जिस पर युवक के खिलाफ जो है मामला दर्ज करके युवक को हिरासत में लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। रायपुर में टिकारपुरा थाना क्षेत्र में धर्मनगर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी दंपत्ति दिलावर खान को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पिछले 16 वर्षों से ठेला लगाकर जीविका चला रहा था। पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट, मार्कशीट, आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज जब्त किए। यह कार्रवाई एंटी क्राइम साइबर यूनिट और थाना टिकारपारा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से हुई है। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य अनाधिकृत गतिविधियों पर नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अवैधानिक रूप से बांग्लादेश से आकर के भारत में निवासरत बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए थाना टिकरापारा क्षेत्र अंतर्गत धर्मनगर से ज्योति के मकान से एक परिवार, बांग्लादेशी परिवार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में से दिलावर पिता स्वर्गीय मोहम्मद सलीम निवासी मुंशीगंज बांग्लादेश एवं उसकी पत्नी परवीन बेगम और उसकी एक नाबालिग पुत्री शामिल है। इनके कब्जे से 4 पासपोर्ट, आधार कार्ड, मोबाइल एवं अन्य संदिग्ध गतिविधियां जिसके तहत में मार्कशीट शामिल है, उनको जब्त किया गया है। इन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए इनके विरुद्ध में थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 437/2025, धारा 112, 318(4), 319(2), 336(3), 35 BNS एवं भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12B, पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धारा 3, विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की कार्रवाई।
रायपुर के उरला थाना क्षेत्र स्थित बोरझरा इलाके में बालाज कार्बन एंड रिफ्रैक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की डाबर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। आग की गंभीरता को देखते हुए बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड की दमकल टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। स्थानीय प्रशासन और अग्निशमन सेवाएं सक्रिय रूप से स्थिति को नियंत्रण करने में जुटी हैं ताकि आग अन्य क्षेत्रों में न फैल सके। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी शुरू की गई है। वहीं रायपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी के इशारों पर केंद्रीय एजेंसियों की गैर जिम्मेदार कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है और ईडी व बीजेपी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। उन्होंने रायगढ़ में प्रशासन द्वारा घरों को तोड़कर लोगों को बेघर करने की निंदात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है और दोहरी राजनीति का आरोप लगाया है। बैज ने सरकार से स्कूल खोलने की तिथि आगे बढ़ाने और ट्रेन सेवाओं में सुधार की मांग की। उन्होंने सरकार की विकास नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, सरकार कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस से पूरी तरह से डरी हुई है। जब ईडी ने जानकारी मांगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, सुकमा कांग्रेस कार्यालय की जानकारी मांगी, तो हम लोगों ने लिखित रूप से कितना पैसा हम लोग उनको पेमेंट किए, चेक से चेक नंबर, अकाउंट नंबर, बिल, पूरे डिटेल से जानकारी दी। लेकिन उसके बाद भी हमारे कार्यालय को, कांग्रेस कार्यालय को अटैच करना, ये चरण पादुका भारतीय जनता पार्टी का सबसे पसंदीदा योजना बन गई है। वो इसलिए क्योंकि तेंदुपत्ता तोड़ने वाले गरीब आदिवासियों को जूता देने के नाम से तगड़ा मोटी कमीशन इस सरकार को विभाग। स्कूल खुलने से एक सप्ताह पहले परिवहन विभाग ने सभी स्कूल बसों की सुरक्षा जांच प्रक्रिया शुरू की है। इस अभियान में बसों की फिटनेस, सुरक्षा उपकरण, तकनीकी स्थिति और दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जा रही है। सभी स्कूलों को बसें निर्धारित स्थानों पर लाकर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। ये पहल छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिवहन नियमों की पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। विभाग अनियमितताओं को रोकने के लिए सतर्क है और समय पर सभी बसों की जांच सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। अंबिकापुर के पास चोरकर कछार में वन भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई सुबह से जारी है। 500 से ज्यादा पुलिस जवान और 150 से अधिक वन रक्षक मौके पर तैनात हैं। जांच में पता चला कि जमीन को स्टाम्प पेपर में बेचकर अवैध निर्माण कराया गया था। वन विभाग ने 41 लोगों को नोटिस भेजा था, लेकिन 39 लोग वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। इसके बाद 39 मकानों को जेसीबी से गिराया गया। अधिकतर कब्जाधारी विशेष समुदाय से हैं। सवाल उठ रहा है कि अगर इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये चोरका कछार जगह का नाम है और ये जो अवैध कब्जा है ये अपने RF 2581 में है। इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ स्टाम्प पेपर में ज़मीन की खरीदी बिक्री हुई है, तो विभाग द्वारा जांच किया गया तो इसमें अवैध अतिक्रमण पाया गया, लेकिन यहाँ के निवासियों से दस्तावेज मांगा गया तो कुल 41 लोगों को नोटिस दिया गया था। तो 3 लोग द्वारा वन अधिकार पत्र दिखाया गया, लेकिन 39 परिवार द्वारा कोई खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।